हेलो एवरीवन, आई एम सरांश दत्ता फ्रॉम दी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ अ गुड एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक अच्छे एडवर्टाइजमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट फीचर इज अटेंशन वैल्यू। एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट वही है जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके अपनी ओर। इसके लिए आपको क्या क्या चीज करनी पड़ेगी? इसके लिए आपको जो लाइंस लिखी जाती है, राइट, वो ऐसी लिखनी पड़ेगी कि एक बार में कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए, राइट। जैसे मैंगो फ्रूटी, फ्रेश एंड जूसी, राइट। These are the advertisement which attracts the customer. So एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट वही है जो कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके, वरना एडवर्टाइजमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं है। सेकंड इज मेमोराइजिंग वैल्यू। ऐसा एडवर्टाइजमेंट बनना चाहिए जो कस्टमर्स के दिमाग में बहुत टाइम तक रहे। ऐसा ना हो कि एक बार देखा भूल गए एडवर्टाइजमेंट, राइट। तभी आजकल एडवर्टाइजमेंट ऐसे बनाए जाते हैं जो माइंड में ज्यादा दिन तक रहे। और ये कैसे होंगे? पहली बात तो आपको कलर्स जो चूज करते हैं एडवर्टाइजमेंट में वो अच्छे लेने पड़ेंगे, बोल्ड लेटर्स लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीजें एक एडवर्टाइजमेंट को अच्छा बना देती है, तभी जाके एक कस्टमर्स के दिमाग में वो लंबे समय तक रिटेन हो पाता है। अगर बहुत छोटा छोटा लिखा है, आपने ध्यान ही नहीं दिया और चले गए आप, राइट। होर्डिंग टंगी हुई है, आपने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि बहुत छोटा लिखा था, आपने परवाह नहीं करी ज्यादा देखने की, राइट। या फिर बहुत डल कलर था तो आपने नोटिस ही नहीं किया, राइट। तो एक एडवर्टाइजमेंट ऐसा होना चाहिए जो आप लंबे समय तक मेमोराइज कर सके। नेक्स्ट है सजेस्टिव वैल्यू। सजेस्टिव वैल्यू क्या बताता है कि एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट वो है जो आपके प्रोडक्ट को एज अ सुपीरियर टू अदर प्रोडक्ट दिखाए। अब कस्टमर्स क्या चाहता है कि जो वो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है वो दूसरे प्रोडक्ट से सुपीरियर हो। यही चीज एक अच्छे एडवर्टाइजमेंट में भी दिखाना चाहिए, राइट, कि कैसे एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से ज्यादा सुपीरियर है। तो ये सुपीरियरिटी कैसे दिखाएंगे? क्या एग्जैजरेट क्लेम करके? नहीं, उनके प्रोडक्ट के यूजेस बता के, राइट। प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करा जाएगा, प्रोडक्ट कैसे ज्यादा बेहतर है दूसरे प्रोडक्ट से, राइट। ये सारी चीजें दिखा के आप अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर दिखा सकते हो एक एड में। नेक्स्ट है एजुकेशनल वैल्यू। एजुकेशनल वैल्यू का मतलब क्या है? कस्टमर को he is not educated in the field of that product, right? So ये आपकी ड्यूटी है कि कस्टमर को एजुकेट करें, राइट। एजुकेट कैसे कर सकते हैं? सीधी सी बात है, प्रोडक्ट के को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, ये सारी चीजें इन्फॉर्म करके तो आप उनको एजुकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेंटिमेंटल वैल्यू। अब ये क्या चीज है? एज यू नो, इंडियन पीपल आर वेरी इमोशनल, राइट। उनको बहुत जल्दी बुरा भी लगता है, उनको बहुत जल्दी अच्छा भी लगता है, राइट। और कंपनी की गुडविल इसी पे निर्भर करती है कि कस्टमर को क्या चीज सही लग रहा है और क्या चीज गलत लग रहा है, राइट। तो एडवर्टाइजमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के कल्चर के अगेंस्ट हो या नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, राइट, जिससे कंपनी की गुडविल को इफेक्ट हो। और कंपनी की गुडविल को इफेक्ट मतलब कंपनी की सेल्स को भी इफेक्ट होगा, राइट। तो सेंटिमेंटल वैल्यू। नेक्स्ट है कन्विक्शन वैल्यू। कन्विक्शन वैल्यू का मतलब होता है हाउ एडवर्टाइजमेंट कैन कन्विंस द कस्टमर। तो एक एडवर्टाइजमेंट वही अच्छा कहलाता है जो कि कस्टमर को कन्विंस कर सके, ताकि कस्टमर जो है उनके ब्रांड का प्रोडक्ट को खरीद सके। तो ये सारे थे फीचर्स ऑफ अ गुड एडवर्टाइजमेंट। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्स प्रमोशन।
अब सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट में क्या डिफरेंस है? एडवर्टाइजमेंट एक रेगुलर आप करा सकते हो, राइट, रेगुलर कराते हो, राइट, मगर जो सेल्स प्रमोशन रहता है इट इज अ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव। मतलब कि जो एडवर्टाइजमेंट है इसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक भी मिल सकता है। आपने एक बार एडवर्टाइजमेंट करा दी, हो सकता है कोई कस्टमर ने अभी आपका एड देखा और 6 महीने बाद ले रहा है वो प्रोडक्ट जाके, मगर सेल्स प्रमोशन में ऐसा नहीं होता है। ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव का मतलब जो बेनिफिट मिलेगा वो शॉर्ट टर्म में ही मिलेगा। अगर आपने शॉर्ट टर्म में नहीं लिया वो बेनिफिट तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जानते हो शॉपिंग करने जाते हो तो आपको कूपन्स मिलते हैं और कूपन्स में आपने देखा होगा लिखा रहता है वैलिड, कि कब तक ये कूपन वैलिड है। सपोज फॉर एग्जाम्पल वैलिड है 10 डेज में के लिए, राइट, दैट मीन्स जो कूपन रहेगा उसकी वैलिडिटी बस 10 डेज की है, उसके बाद वो इनवैलिड हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आपने वो बेनिफिट अभी नहीं लिया, इस टाइम पीरियड के अंदर नहीं लिया, तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा भी नहीं, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज शॉर्ट टर्म इंसेंटिव विच इज नॉन रिकरिंग नेचर। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है नॉट रेगुलरली। दैट मीन्स आप इन अ ईयर सेल्स प्रमोशन रेगुलर बेसिस पे नहीं देते हो, ये सीजनल होता है। आप कभी देते हो कभी नहीं देते हो सकता है आप देखते होगे कभी कभी जनवरी फरवरी बहुत सारी सेल्स आ जाती है, वो सेल्स आपको बेटा लेटर ऑन नहीं मिलती है, राइट, ये अक्टूबर नवंबर दिवाली टाइम, राइट। तो बेटा ये चीज क्या है, ये नॉन रिकरिंग नेचर है, आपको रेगुलर बेसिस पे वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। नेक्स्ट है स्टिमुलेट कंज्यूमर परचेजिंग एंड डीलर इफेक्टिवनेस। अब देखो बेटा दोनों को बेनिफिट मिलेगा, कंज्यूमर को भी और डीलर को भी। डीलर अपना सामान इजीली बेच सकता है सेल्स प्रमोशन के बदौलत, एंड कस्टमर जो है इजीली परचेज कर सकता है बिकॉज ऑफ द सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन क्या 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 चीजें आती है बेटा, डिस्काउंट्स भी सेल्स प्रमोशन के अंदर रहता है, आपको बेटा बाय वन गेट वन ऑफर भी सेल्स प्रमोशन के अंदर रहेगा, राइट। सो ये सारी चीजें सेल्स प्रमोशन के अंदर होती है। एज अ कंज्यूमर जब आप देखते हो ऐसे ऑफर तो ये आपको कन्विंस करता है, अट्रैक्ट करता है कि आप जाओ देखो वहां पे और अगर पसंद आए तो ले लो। सो दैट मीन्स इट हेल्प्स द कंज्यूमर इन परचेजिंग एंड डीलर इफेक्टिवनेस भी, बिकॉज अगर बेटा सेल्स प्रमोशन नहीं हो तो डीलर को ज्यादा दिक्कत होगी अपना प्रोडक्ट को बेचने में, और सेल्स प्रमोशन के बदौलत बिकॉज ऑफ द सेल्स प्रमोशन इट इज वेरी इजी फॉर द डीलर टू सेल द प्रोडक्ट। आई होप इट इज क्लियर। मेन पर्पस इज स्पॉट बाइंग। मेन पर्पस क्या होता है बेटा, ये नहीं है कि एक बार एडवर्टाइजमेंट चला दिया आप 10 महीने बाद भी आओगे तो वो हो जाएगा, राइट। ये स्पॉट बाइंग पे फोकस करता है कि अगर आपको लेना है तो अभी ले लो, राइट, ये ऑफर अभी के लिए लिमिटेड है, राइट, वैलिड है, अगर आपने अभी नहीं लिया तो ये ऑफर कल या 2 दिन में हट जाएगा, राइट। सो मेन पर्पस है स्पॉट बाइंग। स्पॉट बाइंग का मतलब देन एंड देयर बाइंग हो जाना। आई होप सेल्स प्रमोशन की मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको। थर्ड है एडवांटेजेस ऑफ सेल्स प्रमोशन। पहला है लो यूनिट कॉस्ट। देखो बेटा एक होता है बेटा सैंपल, राइट, जो सैंपल प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर को, जैसे कि आपने देखा होगा पैंटलून्स भी जाते होगे या फिर कोई परफ्यूम शॉप में, तो परफ्यूम आपको बेटा स्मेल कराते हैं, राइट, और जिस चीज से स्मेल कराते हैं बेटा वो एक सैंपल प्रोडक्ट रहता है, राइट। तो बेटा सैंपल का भी कोई कॉस्ट होता है,
मगर क्या वो सैंपल का बहुत बड़ा कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट कम रहता है बेटा, राइट। एक यूनिट पे नहीं बोल रहे हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आपने सेल्स प्रमोशन कराया और एक सैंपल रखा और उस एक सैंपल ने 100 यूनिट सेल कर दिया, राइट। सो दैट मीन्स जो एक सैंपल का कॉस्ट होगा वो 100 यूनिट पे आ गया होगा, राइट। जिसके वजह से जो पर यूनिट कॉस्ट थी वो क्या हो गई होगी, डिक्रीज कर गई होगी। अगर ये बेटा एक ही यूनिट बेच पाता है इसके वजह से, राइट। एक सैंपल और एक यूनिट, दैट मींस एक सैंपल का कॉस्ट एक यूनिट पे आ जाएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। मगर बिकॉज ऑफ द सेल्स प्रमोशन, राइट, यहां पे बेटा 100 यूनिट सेल हो गई, तो दैट मींस एक सैंपल 100 यूनिट पे आ गया, राइट, 100 यूनिट की कॉस्ट पे आ गया। सो दैट मींस बेटा जब ज्यादा गुड्स, ज्यादा प्रोडक्ट पे कॉस्ट आ जाती है तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाता है। नेक्स्ट है सेल्स सपोर्ट। बेटा से बाय वन गेट वन ऑफर, कूपन, प्राइसेस, राइट, ये सारी चीजें क्या करती है बेटा, अट्रैक्ट करती है कस्टमर को। और जब कस्टमर अट्रैक्ट होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, सेल्स में कन्वर्ट होता है। तो सेल्स प्रमोशन एक बहुत अच्छी टेक्निक है सेल्स को इंक्रीज कराने के लिए। थर्ड है फास्टर प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस। सी बेटा, as I say, it is a spot buying, right? If the customer is purchasing then and there, that means he is accepting the product, right? He is accepting the product, right? So that means बेटा जब मुझे नहीं पता था कि मैं आज शॉपिंग करने जा रहा हूँ, मैं गया, मुझे दिख गया एक ऑफर, बहुत अच्छा ऑफर, मैं गया तुरंत बाय करके ले आया वो। सो ये क्या हुआ बेटा कि एक तो सेल्स इंक्रीज हो गई उसके वजह से, और दूसरी तरफ उस प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस भी तेजी से हो गया। आर यू गेटिंग इट और नॉट, राइट। फोर्थ इज बेस्ट फॉर न्यू प्रोडक्ट। सी बेटा, एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो द बेस्ट थिंग फॉर अ न्यू प्रोडक्ट एज वेल एज सेल्स प्रमोशन इज ऑल्सो बेस्ट फॉर न्यू प्रोडक्ट। जब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है बेटा, कस्टमर को नहीं पता होता है, राइट, कस्टमर को नहीं पता है उस प्रोडक्ट के बारे में, और डीलर को वो प्रोडक्ट को बेचना है, तो बेटा सैंपल वो प्रोवाइड कर सकता है, राइट, सैंपल के जरिए भी बेच सकता है। और दूसरा क्या है बेटा, कूपन्स दे सकता है, राइट, कूपन्स दे सकता है, और क्या क्या दे सकता है, ऑफर्स दे सकते हैं, राइट। सो बेटा जब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है सो सेल्स प्रमोशन इज अ वेरी बेस्ट टेक्निक, राइट। नेक्स्ट इज इफेक्टिव कंट्रोल। अब इफेक्टिव कंट्रोल क्या होता है, इफेक्टिव कंट्रोल क्या होता है, नाउ सी बेटा, जैसे कि अगर आपको ध्यान हो, सबसे पहला पॉइंट यहां पे एक सैंपल कितना सेल्स कन्वर्ट करके दे रहा था, 100 यूनिट। दैट मीन्स बेटा इट इज एन इफेक्टिव कंट्रोल हियर। आप पता लगा सकते हो कि आपकी सेल्स प्रमोशन की कॉस्ट से कितना रेवेन्यू जनरेट होके आ रहा है। रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ होगा 100 यूनिट पे, और कॉस्ट कितनी आई होगी एक सैंपल की, राइट। तो आप बता सकते हो एक कॉस्ट पे कितना रेवेन्यू जनरेट होके आ रहा है, राइट। सेल्स प्रमोशन की कॉस्ट पे कितना रेवेन्यू जनरेट होके आ रहा है, आप उसको इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हो, राइट। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, राइट। अगर आपको इस टॉपिक्स में कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लिख के पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक्स इंफॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।